हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस और हरियाणा लोक निर्माण विभाग की तरफ से आयोजित सड़क सुरक्षा समाधान पर संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 दिवसीय इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया और वहां पहुंचे तमाम लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क पर जो हादसे हो रहे हैं उस पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इन हादसों में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 28,512 करोड़ रुपए की लागत से बीते 11 साल में सड़क निर्माण और सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने कार्य किया है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उनके संत कबीर कुटीर आवास पर डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये कहा कि जो आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पर जो काम गुरिंदर सिंह ढिल्लों कर रहे हैं वो समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। एशिया में जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए हैं उसके बाद में पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था और आशंका थी कि आने वाले समय में तेल कंपनियां जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की तरफ से कम की गई है। पेट्रोल और डीजल पर इस एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया गया है। 10 रुपए जो है वो जो है एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पेट्रोल पर अब 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलेगी तो डीजल पर 0 जो है एक्साइज ड्यूटी हो जाएगी। हालांकि अभी अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली है वहां पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें किसी तरीके की जो गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्पीड पेट्रोल है उसका दाम देखने को मिलता नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में तो वो जो है एज इट इज बने हुए। डीजल के दाम 87 रुपए 67 पैसे जो है वो जो है बने हुए हैं। तो पेट्रोल के दामों की भी अगर हम बात करें वो भी जो है एज इट इज जो है 94 रुपए 77 पैसे जो है फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आशंका थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उससे जो तेल कंपनियां हैं वो अपने जो दाम है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ाती हुई जो है नजर आ सकती है। एलपीजी को लेकर कई जगह हम देख रहे थे कि लाइनें लगती हुई जो है नजर आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार का इस बीच एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला जो है वो जनता के लिए एक बड़ी राहत जो है लेता हुआ जो है नजर आया है। इसके बाद में देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या जो अभी मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें भी जो है कटौती वो की जाती है या फिर किस तरीके से विपक्ष जो है इस एक्साइज ड्यूटी में कटौती को देखता हुआ नजर आता है। हालांकि अभी भी कुछ प्रकार से ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तो जनता से जो है टैक्स पूरी तरीके से वसूला गया था, लेकिन जिस तरीके से युद्ध के हालात हैं और युद्ध के हालात में जो है अगर हम बताएं कि जो हर देश है वो कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद में जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया कदम एक बड़ी सोच जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी न्यूज, दिल्ली। फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित वायु क्लब में सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर एक बर्थडे पार्टी में जमकर लात घूंसे चले। पूरी घटना बीते कल की बताई जा रही है जहां पर रमन ग्रोवर नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए जो है वो वायु क्लब गया हुआ था। जहां पर जैसे ही बर्थडे मनाया जा रहा था उसी दौरान कुछ युवकों द्वारा उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद इसका विरोध रमन और उसके परिवार के द्वारा किया गया तो उन युवकों ने रमन और उसके परिवार के साथ बुरी तरीके से मारपीट की और रमन और उसके परिवार को लात घूंसे और थप्पड़ों से जो है वो बुरी तरीके से मारा। हालांकि इस पूरी घटना में रमन ग्रोवर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज जो है वो फरीदाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज जो है वो काबू में कर लिए हैं ताकि जो आरोपी युवक है
उनकी पहचान की जा सके। वहीं रमन ग्रोवर के द्वारा आरोप लगाया गया कि युवकों द्वारा पहले उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, बदतमीजी की गई थी और जब उसका विरोध किया गया तो उनके द्वारा जो है वो मारपीट भी जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। रमन ग्रोवर ने इतना ही नहीं, युवकों के साथ साथ जो है वो वायु क्लब पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर लाइसेंस के क्लब के अंदर शराब परोसी जा रही थी, इसके साथ साथ कोकीन भी वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। झांसी के गांव सैनीपुरा में आज सुबह तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। बता दें कि एक कार एक ट्राले में जा टकरा। कार सवार सभी युवक बड़सी गांव से फतेहाबाद की तरफ जा रहे थे। एक शादी समारोह में ये लोग शामिल होकर अपने शहर फतेहाबाद के लिए निकले थे, लेकिन सुबह जैसे ये झांसी के गांव सैनीपुरा के पास पहुंचते हैं तो सामने से जा रहे एक ट्राले में ये कार जा टकराती है। हादसे में 2 लोग मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 3 लोग घायल हो जाते हैं। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना झांसी पुलिस को दी। मौके पर सिसाईपुल चौकी पुलिस पहुंची, वहीं झांसी शहर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में घायलों को झांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। वहीं दोनों शवों को झांसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों की पहचान फतेहाबाद के रहने वाले महावीर व मनोज के रूप में हुई है। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह। बाड़ी जिले के गांव सुंगरपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विजेंद्र ने बताया कि राकेश ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि राकेश वहां से भागता हुआ भी दिखाई दिया। विजेंद्र का कहना है कि वो खेत में जब काम कर रहा था उन लोगों ने उस पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले तो शाम के सिविल हॉस्पिटल में, उसके बाद भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया है। फिलहाल लोहे की राड से हमला किए जाने के कारण उसे भिवानी के इमरजेंसी वार्ड के अंदर भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।